स्टार प्लस के सीरियल पंड्या स्टोर में आज धरा बन गई है डोसे वाली। और देखे तो जरा कैसे उसने लगा लिया है ये ठेला और बेच रही है डोसे। असल में ऋषिता की बिटिया रानी की तबीयत खराब हो गई है और पंड्या परिवार कंगाली से गुजर रहा है। ऐसे में पैसे इकट्ठा करने के लिए धरा ने ये आइडिया लगाया है। ऐसे में पूरा पंड्या परिवार उसका साथ भी दे रहा है। घर पे हाँ सबकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है बिकॉज़ अभी छुटकी को कुछ प्रॉब्लम हो गई है। ऋषिता और देव छोड़कर जाना चाहते हैं। वो परिवार वालों के साथ नहीं रहना चाहते। धरा के लिए टू सी द एंटायर हाउस ब्रेकिंग हैज़ बिकम वेरी डिफ़िकल्ट। कहीं ना कहीं उसके दिल में एक ठेस भी पहुंच गई कि अब मैं कैसे सबको एक साथ रखूं। रावी और शिवा भी जाना चाहते हैं। देव और ऋषिता भी अलग हो रहे हैं। सब अलग हो रहा है, सब बिखर रहा है। तो जहाँ माँ कहती है कि धरा अब तेरे हाथ में, तू उस परिवार को कैसे जोड़ कर रखती है, दैट सिचुएशन इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। अब देखते हैं क्या होता है। अभी हमारे हाथ से पंड्या स्टोर चला गया है। फाइनेंशियली हम इतने स्टेबल नहीं हैं अभी। खाने पीने के भी वांधे नारे हो गए हैं। तो अब देखते हैं कैसे जुगाड़ होता है 1 लाख रुपए का। हाँ, धरा नहीं, हम सब एक दूसरे की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं डिलीवरी बॉय बना हुआ हूँ और धरा को डोसा इसलिए खोलना पड़ा क्योंकि छुटकी भी बीमार पड़ गई। साथ में पंड्या स्टोर भी खरीदना है वापस से। छुटकी को भी बचाना है, उसका इलाज करने के लिए पैसे चाहिए। 1.5 लाख अभी के लिए 1.5 लाख चाहिए। तो धरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, शिवा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। सब कुछ ना कुछ लगे पड़े हैं करने के लिए। तो लेट्स सी, भगवान करे कि छुटकी जल्दी ठीक हो जाए और सबकी मन्नतें काम आ जाए और हमें अपना पंड्या स्टोर भी वापस मिल जाए। पहले तो बहुत बुरा जैसा फील हुआ कि हमारी धरा भाभी को ऐसा काम करना पड़ रहा है कि उनको डोसे बेचना पड़ रहा है बाहर। फिर प्राउड भी फील हुआ कि ये सब कर रहे हैं ये। फिर वही मेरा भी एक डायलॉग था जिसमें मैं बोलता हूँ कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, तो उसको पूरी श्रद्धा से करो। तो मैंने ये नहीं देखा कि डोसा बेच रहे हैं। मेरे लिए भी प्राउड की बात है कि जो भी काम कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। उसके बाद देव आया, देव बोलता कि छुटकी भी बीमार है और उसके लिए 1.5 लाख और मतलब 50,000 और लगेंगे। 1 लाख पहले दे चुके हैं। तो टेंशन बढ़ गई कि इतना सारे पैसे का इंतजाम हम कैसे करें। पर अभी तक हमने किया है तो आगे भी करेंगे। यही पंड्या स्टोर के लोगों को खास बनाती है ये चीज़। तो देखते हैं क्या बनता है आगे। हाँ, शिवा मार खा रहा है, मार रहा है, वहाँ पे जाके बॉक्सिंग कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। वो काफ़ी कष्ट दे रहा है अपनी बॉडी को। बट लेट्स सी कि क्या बनता है आगे उसकी लाइफ में। वो क्या करता है, वो फाइटिंग छोड़ता है या नहीं छोड़ता है, या फिर उसको पैसे मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, या फिर मैं हमेशा डिलीवरी बॉय तो नहीं बन के रह जाऊँगा। कई चीज़ें हैं, हमें पंड्या स्टोर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम लोग क्या करेंगे, तो कुछ आइडिया नहीं है अभी। सस्पेंस है हम लोगों के लिए भी। अब ठीक है, ये लेक्चर देना ना बंद करो। मुझे 2-3 दिन दो, मैं सोचती हूँ फिर बताती हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ श्वेता पंड्या स्टोर बेचने की फिराक में है। उसे चाहिए पंड्या स्टोर के 50 लाख रुपए, लेकिन उसे ये डील मिल नहीं पा रही। ऐसे में उसकी दोस्त उसे देती है एक डील। कौन कहाँ है? 50 लाख मैंने कब कहा श्वेता? हाँ, 12 लाख मिल सकते हैं तुझे। एक आकी 12 लाख? हाँ, कोई भीख दे रहा है या दुकान खरीद रहा है? मजाक चल रहा है क्या? पैसे के बारे में मैं मजाक नहीं करती श्वेता। झोपड़े के पहले मैं एक दुकान के बाहर सोती थी, तो मैंने उसको तेरे इस दुकान के बारे में बताया, तो वो 12 लाख देने के लिए तैयार हो गया। मुझे 50 चाहिए, 50 लाख। और मिल तो फ़िलहाल मुझे कुछ नहीं रहा है, पर काकी मेरी पुरानी दोस्त, मेरी हमसफ़र थी जो जब मैं भिखारी थी तब काकी ने मेरा बहुत साथ दिया है। उन्होंने बहुत अच्छा ऑफ़र लाया। कितने का लाया आपने? 12 लाख का। पर मुझे 12 लाख नहीं चाहिए, मुझे 50 लाख चाहिए। मतलब 12 लाख में क्या होगा मेरा? कहाँ जाऊँगी मैं? मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि 50 लाख में कोई ख़रीद नहीं रहा। तो जो भी ऑफ़र आ रहे हैं बहुत कम के आ रहे हैं। 5 लाख का आया, 10 लाख का आया। वैसे काकी का ऑफ़र उतना बुरा नहीं है 12 लाख, तो मैं भी कंसिडर करूं। क्या करना चाहिए मुझे काकी? करने तो चाहिए, आखिर मेरा भी तो उसमें कुछ हिस्सा मिलना। माय गॉड! और मतलब वो छोड़ो, 12 लाख मुझे दिलवाएंगी और बोलती है 1 लाख रुपए मुझे मतलब 12 में से 1 इनको दे दूंगी। मेरे पास क्या बचा? 11, उसमें से थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स जीएसटी वीएसटी कट के मेरे पास क्या आएगा यार? कुछ भी नहीं आएगा। कुछ भी नहीं आएगा कैसा है? फोकट में 11 लाख मिल रहे हो, कम है क्या? 10,000 में मान जाओ काकी। तो हाँ, बस यही चल रहा है।
हाँ, पर वैसे मुझे स्टोर से कोई ऐसा कुछ है नहीं, लगाव वगैरह नहीं है। मैं तो किसी को आने भी नहीं देती हूँ, भटकने भी नहीं देती हूँ। अभी एक भाई साहब आ गए थे ज़ीरा खरीदने के लिए 10 रुपये का। मैंने कहा पागल हूँ क्या, 10 रुपये का ज़ीरा? यहाँ मतलब लाखों की बात चल रही है, तुमको 10 रुपये का ज़ीरा चाहिए? तो मैंने उन्हें भगा दिया। फिर लकीली काकी आई है, तो मैं तो सोचूंगी कि जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि श्वेता के ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, वो सोमनाथ में अपनी लाइफ नहीं काट सकती, तो वो चाह रही है कि मिल जाए 50 लाख तक तो बेच बूझ के निकल लें यहाँ से। हाँ, मतलब एक्सपीरियंस से कह रहे हैं ये कि मानना चाहिए, इन्होंने तो बहुत देखे होंगे ऐसे आए गए। मुझे बोल के भी गई, अरे तुझ जैसे बहुत देखे हैं, मतलब देखा है कि कभी वक्त पलट जाता है। क्या डायलॉग था? हाँ, तो क्या है कि किसी की औकात बताने के पहले 100 बार सोच लेनी चाहिए। बोल नहीं सकते, कभी किसी की औकात बढ़ जाएगी, किसी की कम हो जाएगी, है ना। हाँ, तो ये डायलॉग जो इन्होंने मारा है, मतलब मेरे को लग गया कि हाँ यार, जितना भी मिल रहा है लेके निकल लो अपना। मेरा क्या, मैं तो फोकट में मिली है। कंसंट्रेशन इज ऑन मनी ओनली। हाँ, आई जस्ट नीड मनी, टिपिकल मनी माइंडेड। यंग पर्सन मीन्स टिपिकल अभी की लड़की है वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और पैसे के बारे में सोचते हैं। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं आप मेरी साइड ले रहे हो तो मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगी, बिल्कुल भी नहीं दूंगी। 10,000 में मान जाओ। वो तो हम देख लेंगे किससे कितना निकाल। रखोगी कहाँ, चोरी हो जाएंगे आपकी झोपड़ी से।